बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। तो सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी विजयदशमी, बहुत सारी शुभकामनाएं। और उसी से रिलेटेड वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। टाइटल क्या बताएंगे मौज? टाइटल है क्यों मनाते हैं दशहरा, व्हाई डू वी सेलिब्रेट विजयदशमी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो तो चलिए करें। देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस त्योहार के बारे में जो न सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि एक ऐसा उत्सव है जो हमें अपने इनर पावर को जगाने की याद दिलाता है। कल्पना कीजिए कि लंका की सोने चांदी की नगरी में रावण का अहंकार चरम पर है और अयोध्या के राजकुमार राम धनुष तान कर युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। या फिर कल्पना कीजिए हिमालय की चोटियों पर दुर्गा माँ का चंडी रूप महिषासुर को चीरते हुए। दशहरा सिर्फ रावण दहन नहीं है दोस्तों, ये है विजय का पर्व, बुराइयों पर अच्छाइयों के विजय का पर्व। दोस्तों, दशहरा की जड़ें हैं रामायण में। वो महाकाव्य है जो वाल्मीकि जी ने रचा और तुलसीदास जी ने अवधि में दोबारा से जीवंत किया। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष दशमी, यही वो तारीख है जब श्री राम ने रावण का वध किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि धैर्य, भक्ति और न्याय की भी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड करते हैं इस एपिक को। सबसे पहले अयोध्या नगरी। वहां राजा दशरथ का राज था, जिनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्या के पुत्र और उनकी पत्नी सीता, वो सीता जो जनकपुर की राजकुमारी थी, जिन्हें शिव धनुष तोड़कर राम ने जीता था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, राजा दशरथ की छोटी रानी कैकई मंत्रा दासी के चक्कर में फंसकर राम को 14 साल का वनवास दे देती है। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों जंगल की राह ले लेते हैं। पंचवटी पहुंचते ही वो शूर्पणखा नाम की राक्षसी आती है जो राम पर मोहित हो जाती है। लक्ष्मण काट देते हैं उसके नाक कान और ये खबर लंका पहुंच जाती है रावण तक। अब रावण कौन था? दोस्तों, रावण सिर्फ राक्षस नहीं, एक विद्वान ब्राह्मण का बेटा था। उसके पिता विश्रवा पुलसत्य ऋषि के पुत्र और माँ कैकसी राक्षसी कुल से थी। रावण चतुर्वेदी था, वीणा बजाता था, शिव तांडव स्तोत्र रचता था, लेकिन अहंकारी और पापी भी था। वो सोने की लंका का राजा, 10 सिरों वाला दशानन, जो खुद को विष्णु का पुत्र मानता था। मारीच नाम के राक्षस की मदद से वो सुनहरे हिरण का भ्रम बनाकर सीता जी को हर लेता है और फिर सीता जी को लंका ले जाकर रख देता है अशोक वाटिका में। लेकिन भूल जाता है कि राम के पास है वानर सेना, सुग्रीव, अंगद और इन सब से बड़े संकट मोचन हनुमान जी। हनुमान की वो छलांग, रामायण धारावाहिक का वो सीन तो आपको याद ही होगा, जब हनुमान जी समुद्र लांग कर लंका पहुंचे, सीता जी को श्री राम का संदेश दिया, लंका चलाई और लौट आए। फिर राम का पुल, राम सेतु, जो आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में चमत्कार की भांति खड़ा हुआ है। राम सेतु के पत्थर आज भी तैरते हैं। नासा के सैटेलाइट इमेजेस में ये साफ दिखते हैं। खैर, युद्ध शुरू होता है। रावण के पुत्र मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण इस युद्ध में मारे जाते हैं। विभीषण रावण का छोटा भाई जो श्री राम का साथ देता है, और अंत में दशमी का दिन राम का बाण रावण के नाभि में लगता है। रावण का पार्थिव शरीर जमीन पर गिर जाता है और श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी शुरू हो जाती है। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं है दोस्तों, ये सिखाती है कि अहंकार कितना खतरनाक है। रावण के पास सब था, ज्ञान, शक्ति, धन, लेकिन लालच और अहंकार ने उसे बर्बाद कर दिया। आज के जमाने में जब हम कॉर्पोरेट की रेस में भागते हैं, ये याद दिलाता है कि संतुलन बहुत जरूरी है। और हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट, दशहरा दोहरी जीत का त्योहार है, राम की रावण पर और दुर्गा जी की महिषासुर पर। अब स्विच करते हैं देवी पक्ष पर। देखिए, दशहरा सिर्फ राम का ही नहीं, दुर्गा पूजा का भी पर्व है। देवताओं के सामने दरअसल संकट के बादलों की तरह नाच रहा था वो राक्षस, जिसका नाम था महिषासुर। वो भैंस रूपी राक्षस जो अमर हो गया था और फिर उसका वध करने को जन्म होता है माँ दुर्गा का। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सबकी शक्तियां मिलाकर बनी दुर्गा माँ। 9 दिनों का युद्ध। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी, 9वां सिद्धिदात्री और 10वें दिन विजय। माँ कात्यायनी रूप में दुर्गा माता ने महिषासुर का सिर काटा। तो दोस्तों, दशहरा सिर्फ रावण दिन का त्योहार नहीं होना चाहिए,
ये होना चाहिए हमारे अंदर की बुराइयों को मिटाने का त्योहार। दशहरा सिर्फ जश्न नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी है। 10 प्रकार के पाप, काम यानी कि लस्ट, क्रोध यानी कि एंगर, लोभ यानी कि ग्रीड, मोह यानी कि अटैचमेंट, मद यानी कि प्राइड, जलन यानी कि जेलेसी, अहंकार यानी कि ईगो, आलस यानी कि लेजीनेस, हिंसा यानी वायलेंस और चोरी जैसे अवगुणों को हमारे अंदर से मार भगाना चाहिए। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है और दशहरा हमें याद दिलाता है कि अपने अंदर के रावण को जलाओ और अपने अंदर के श्री राम को जगाओ। दोस्तों, दशहरा है विजय का संदेश, बुराई पर अच्छाई, अंधेरे पर उजाले का। चाहे राम की तरह धैर्य रखो या दुर्गा की तरह शक्ति जागृत करो, इस दशहरे पर अपने अंदर का रावण जला डालो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल द रिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे जो उन्होंने बाद में 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बोला ना जो इंसान के अंदर होते, जैसे कि अहंकार हो गया, ईगो, हाँ, और जेलसी हो गई। मुझे तो लगता है कि एक जो बहुत बड़ा जैसे उन्होंने बीच बोला कि लेज़ी होना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा दुश्मन है कि आप जब लेज़ी होते हो और आपको कुछ करने का दिल नहीं करता और आपको पता भी होता है कि ये चीज़ें करनी चाहिए और उसके बावजूद आप चीज़ों को ना डिले करते रहते हो, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि कर्स होता है कि आप अपने हाथों से ना अपनी लाइफ में इसको ऐड करते हो। अभी ये जितनी चीज़ें जो सुनी है ना, मेरा ख्याल है कि सारी की सारी एक इंसान में बेशक ना हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर इंसान में जो है वो नज़र जो है वो आता है। अभी दशहरा जो है वो बेसिकली हमें जो है वो पता है कि भाई रावण का जो है वो वध हुआ था, इस वजह से जो है वो दशहरा जो है वो सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। लेकिन मोस्टली देखा जाए ना तो सिर्फ हम यही सेलिब्रेट करते हैं कि भाई राम जी ने जो है ना रावण का जो है वो वध कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर उसका कोर मीनिंग देखें वो यही बनता है कि भाई आपने अपने अंदर जो आपकी चीज़ें पल रही हैं, बनप रही हैं, उनको जो है वो कैसे जो है वो ख़त्म करना है। मोस्टली भाई मेजोरिटी हम जो है ना कहीं आके ईगो में फंस जाते हैं, कहीं गुस्से में फंस जाते हैं, कहीं पे हम जो है उन चीज़ों को जो है वो अलग अलग नाम देकर जो है ना हमेशा अपने आप को कवर अप करने की जो है वो कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह हम ये प्रूव कर दें अगले बंदे को कि हाँ भाई हम सही हैं, तुम हमारे साथ बस जो है वो गलत कर रहे हो। तो अगर देखा जाए ना तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो ख़त्म अपने अंदर से करनी चाहिए, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल चीज़ पता क्या होती है? सेल्फ अपना एनालाइज करना, अपना सेल्फ एनालिसिस करना कि भाई आप कहाँ पे गलत हैं, आप कहाँ पर सही हैं। अगर आप गलत हैं तो आपको एडमिट करके जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए। आप उस चीज़ के कश्मकश में भी जो है फंस जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये आपकी ईगो से, एंगर से, जेलेसी से ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। बिल्कुल, और वाकई में एज ए ह्यूमन हमारा लेवल उस पॉइंट तक नहीं पहुंचता जहां पर हम लोग समझ सकें, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, डिफरेंट सिचुएशन में आप डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हो। आप कोशिश करो भी कंट्रोल करने की तो भी आपसे फिर से वही एक्ट हो जाते हैं। तो कोशिश बस करते रहना चाहिए कि अपने अंदर की बुराई को आप ख़त्म करें। एंड ऑनेस्टली ये इतना आसान नहीं है, मैं ये चीज़ अग्री करूँगी आप। हाँ, क्योंकि इंसान मैंने देखा है कि ना इतना वल्नरेबल है ना कि कोई अगर सिचुएशन बनती है तो उसको सबसे पहले हो जाता है कि भाई किसी ने मेरे को ऐसे बोल दिया, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म हमारा स्टार्ट हो जाता है, फौरन से एक्टिवेट। बट फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए, यही मैं कह सकती हूँ। क्योंकि मुझे सच में शर्म आ रही है ये बोलते हुए भी कि लाइक हम लोग हमेशा ये बात बोलते हैं अपने आप से, डिस्कशंस में भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती रहती है, बट उसके बावजूद जो चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए लाइफ में हम उनको उस तरीके से ऐड नहीं कर पाते। क्योंकि हर किसी कहीं ना कहीं पर शायद मैं बोलूँगी कि ईगो भी आ जाती है। कभी हम उसको सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देते हैं, कभी हम लोग एक्सक्यूजेस दे देते हैं। तो कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा होता रहता है। हालांकि मैं कहती हूँ कि इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं कि हम लोग उनसे चीज़ें सीख सकते हैं, उनसे सबक सीख सकते हैं, बट फिर भी हम लोग नहीं सीखते, बहुत स्लो है। मुझे इसीलिए परिणाम भी उसी तरह के फिर मिलता है ना, तो हम लोग उस चीज़ पे भी हम लोग फिर खुश नहीं होते। हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है अगेन। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँ, अगर आप थोड़ा बहुत भी कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो क्यों होता है। अब ये हर एक्ट का परिणाम आपको समझ आना शुरू हो जाता है,
कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके लिए ये आसान है या मुश्किल है, या आप भी अभी उस ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज़ में हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।